जय माता दी। जय मां बगलामुखी। स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मां बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, इसका रीजन क्या है। तो मैं आपको विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि एक समय जब सृष्टि का विनाश का समय आया, तब भगवान विष्णु ने विचार किया, नारायण ने विचार किया कि भैया सृष्टि का पालनहार तो मैं हूं और मैं अभी नहीं चाहता हूं कि मेरी सृष्टि का विनाश हो। तब भगवान ने सौराष्ट्र प्रदेश में जाकर के हरिद्रा तट पर साधना की और मंगलवार चतुर्दशी के दिन ही एक देवी उत्पन्न होती है जो पीतांबर संपूर्ण स्वर्णमय कांति की आभा लेकर प्रकट होती हैं। देवी के हाथ पर एक मुद्गर होता है और साथ ही अपने शत्रु की जिह्वा को पकड़ करके मां प्रकट होती है और मां की कांति जो है स्वर्ण कांति आभा को लेकर के उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से मां भगवती बगलामुखी प्रत्यक्ष होती है। और मां बगलामुखी की 16 प्रमुख सहायिका शक्तियां हैं, कलाएं हैं। जैसे भगवान नारायण श्री रामावतार में 12 कलाओं के साथ प्रकट होते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण 16 कलाओं के साथ प्रकट होते हैं। तो मां भगवती की 16 कला हैं जिनके नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पढ़िएगा अवश्य कि मां पीतांबरा बगलामुखी की 16 प्रकार की जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार से हैं। और मैं आपको एक विशेषता बताता हूं कि मां बगलामुखी का जो भी साधक होता है वो कभी परेशान नहीं हो सकता अपने शत्रुओं से, या किसी प्रकार की उसकी कामनाएं शेष नहीं हो। मां बगलामुखी स्तंभन और वशीकरण की प्रधान देवी है। मारण की नहीं है, अपितु किया जा सकता है, परंतु वशीकरण और स्तंभन की विशेष धात्री मानी जाती है मां बगलामुखी। और टोडल तंत्र में तो इसके विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है कि मां की बगलामुखी की सिद्धि जो है तंत्रोक्त पद्धति से ही की जाती है। और रुद्रयामल तंत्र में भी बहुत विस्तार, रुद्रयामल तंत्र में महायोगी मत्स्येंद्रनाथ के विषय में बताया गया है कि मत्स्येंद्रनाथ जी मां बगलामुखी की संपूर्ण पीठ पद्धति के साथ पूजन करते थे। और उस पीठ पद्धति के पूजन की ये शक्ति थी कि जिसके कारण जैसे वाम कृपाचार्य जी मां तारा को नित्य अपने हाथों से भोजन कराते थे, उसी तरीके से मत्स्येंद्रनाथ जी भी मां बगला को नित्य भोजन नैवेद्य अर्पण किया करते थे। तो इस प्रकार की पद्धति से करना चाहिए। जो तो अब तंत्र ग्रंथ मत्स्येंद्रनाथ जी के बहुत विरले ही उपलब्ध होते हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन अधिकतर तिब्बत में हुआ था। तिब्बती क्षेत्रों में इस पद्धति का बहुत अत्यधिक प्रचलन था इसी समय में, परंतु कालांतर में लोगों को समय नहीं है और वो चाहते हैं कि एक दिन में ही सब कुछ वो प्राप्त कर लें, जिसके कारण से ये पद्धतियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। तो आप सभी से निवेदन है, करवृत्त प्रार्थना करता है आपका इस दास कि सनातन से जो प्राप्त हो, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो भी हमें प्राप्त, उसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें। जो भी राजनैतिक क्षेत्रों में जुड़े हों या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, जो अत्यधिक परेशान रहते हो या जिनके मनोरथ सिद्ध नहीं हो रहे हो, तो मां बगलामुखी की अगर शरणागति ग्रहण करें तो मां की कृपा से सब कुछ आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, बिना मांगे कि मां सब कुछ दे देती है। मां पीतांबरा इस प्रकार की शक्ति है। मां बगला को पीतांबरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वर्ण कांति के साथ तो है ही, और साथ ही मां बगलामुखी की पूजन पद्धति में संपूर्ण प्रकार की सामग्री जो भी उपलब्ध होती हैं वो पीत रंग की ही इस्तेमाल की जाती है। साधक को भी पीले वस्त्रों का धारण करना चाहिए। मां भगवती को पीले पुष्प, पीला भोग, और हवन की जो पद्धति चलेगी उसमें भी पीला ही इस्तेमाल होगा। और बगला का जो साधक हो वो कभी चोटी रहित ना हो, मतलब सर से गंजा नहीं होना चाहिए वो साधक। और मैं आपको एक विशिष्ट जानकारी दे रहा हूं मां बगलामुखी की कि यदि आपने किसी समर्थ संत या गुरु के मार्गदर्शन से बगलामुखी के सिद्ध कवच को प्राप्त करके धारण कर लिया जाए
तो माँ का एक नाम और भी है, क्या, बगला। तो आप को दिखेगा भी नहीं, आप समझ भी नहीं पाएंगे, परंतु माँ भगवती बगला मुखी का बगला जो ऑरा पावर है, जो बगला चक्र है, वो आपकी 24 घंटे निरंतर रक्षा करेगा, 24 घंटे, परंतु उसको कोई देख नहीं पाएगा। तो वल्गा कवच के प्रोटेक्शन में जब आप आ जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। तो ये अधिक से अधिक ये जानकारी को शेयर करें और लोगों तक वीडियो शेयर करें, जिससे हमारी सनातन संस्कृति की जो भी पद्धतियां लुप्त हो रही हैं उनका नाश ना हो। जैसे अगर आज इन संस्कृतियों का नाश हो जाएगा तो कल हम अपने बच्चों को धरोहर के रूप में क्या देंगे? ईंट पत्थर के मकान, कागज के रुपये, इसके अलावा हम क्या देंगे? तो सभी से निवेदन है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको भी माता पिता बनना है, आपको भी सांसारिक धर्मों और दायित्वों को निभाना है। तो बुजुर्गों और संतों और गुरुओं के आशीर्वाद से जो भी पद्धति प्राप्त हो उसका आलोक और नाश ना होने दे। जय माता जी, जय माँ बगला, जय माँ भगवती। माता रानी आपकी सारी मनोरथें पूर्ण करें। माँ बगला मुखी की जय।